Go, go, go. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ढूंढलोद का ट्रेनिंग कैंप। इस बार इंडिया में पहली बार हॉर्स बैक आर्चरी, घोड़े पे बैठ के तीर अंदाजी करना सिखाया गया है ढूंढलोद में। इंडिया में इससे पहले ये गेम नहीं है, ना कोई करता है ना कोई सिखाता है। दोस्तों, इस बार ढूंढलोद में हमारी ट्रेनिंग हो रही है, जिसके वीडियो लगातार मैं अपने पेज पे डाल रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे हमें एंड्योरेंस, टेंट पैकिंग और इस बार ये हॉर्स बैक आर्चरी की ट्रेनिंग करवाएगी। इसका डेमोस्ट्रेशन देने के लिए रुबेन जी आए हुए हैं मलेशिया से। मलेशिया के नेशनल कोच हैं और इनको इनवाइट किया गया हमारे इस कैंप में हमें आर्चरी की ट्रेनिंग देने के लिए। इस कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं श्री राघवेंद्र सिंह जी ढूंढलोद। उनके ढूंढलोद किले में हम सब का रहना होता है, जैसे आप सबको पता है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है। हो सकता है आज जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, इनमें से कुछ दोस्तों ने पुराने वीडियो ना देखे हों, वो प्लीज़ मेरे इसी चैनल पे कुछ वीडियो के पीछे वो वीडियोस रखे हुए हैं, 4-5 वीडियो अलग अलग हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस कैंप के बारे में। दोस्तों, ये तकरीबन 1-1.5 साल बाद दोबारा कैंप यहाँ पे लगा है। ये जो ट्रेनिंग होती है ये रेगुलर नहीं है, यहाँ पे सफारी के कैंप होते हैं, सफारी करवाई जाती है ढूंढलोद में। ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं जो 10-10 दिन के सफारी टूर पे जाते हैं और बहुत ही अच्छा पैकेज रहता है। यहाँ पे जो ढूंढलोद फोर्ट है, ढूंढलोद किला है, वहाँ पे रहने की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रूम्स हैं। इनके जो रूट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक सफारी का रूट बनता है और राघवेंद्र सिंह जी ढूंढलोद के अंडर में यह सफारी होती है। तो यहाँ पे सीज़न के हिसाब से सफारी करवाई जाती है, आप उनके साथ ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साल में एक बार ऐसे कैंप लगते हैं, जो कैंप होता है 7 से 8 दिन का। इसमें हमें जो भी इवेंट होते हैं जो मारवाड़ी घोड़ों के ऊपर किए जा सकते हैं, जैसे एंड्योरेंस है, लंबी रेस, वो भी मारवाड़ी घोड़ों के ऊपर किया जा सकता है। इंटरनेशनल इवेंट है, बहुत सारे लोग एंड्योरेंस करते हैं, एक अच्छी गेम है। उसके बाद है ड्रेसाज और टेंट पैकिंग। और अभी बात कर रहे हैं हम हॉर्स बैक आर्चरी की। रुबेन जी आए हुए हैं और रुबेन जी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे नए घोड़े को ट्रेंड करना है और कैसे घोड़े पे बैठ के तीर कमान चलाना है। जी हाँ, मारवाड़ी घोड़ों के साथ रुबेन जी ने जब प्रैक्टिस करी तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मारवाड़ी घोड़े जो हैं ये जैसे टेंट पैकिंग में सीधा स्पीड से भागना होता है, बिल्कुल वैसे ही इस गेम में भी घोड़े को सीधा भागना ही होता है। तो ये हमारे घोड़े अच्छा कर सकते हैं। अगर हम अपने देसी घोड़ों को इस गेम के लिए तैयार करें तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये हॉर्स बैक आर्चरी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है। जी हाँ, जैसे पहली बार रुबेन जी ने हमें ये करके दिखाया। ये देखिए, लगातार एक बार में घोड़ा भाग रहा है तो 3 से 4 बार तीर चलाना, ये सारे इस इवेंट में होता है। और इसकी जो थ्योरी क्लास है वो अलग दिन हमें सिखाई गई थी, हमें प्रॉपर इसके बारे में पढ़ाया गया है। उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आधे घंटे का वो भी वीडियो होगा, जिसमें शॉर्ट मैंने कुछ लिए हुए हैं जो ज़रूरी थे। ये आप प्रैक्टिकल का वीडियो आज देख रहे हैं। इसमें खुद रुबेन जी ने हमें पहले करके दिखाया, कैसे करना है, कैसे घोड़े को ट्रेंड करना है, पूरा समझाया। आइए एक बार सुनते हैं रुबेन सर की आवाज़। Another arrow, this is the back shot I do, because that the horse already went too in front, so it's just your luck whether getting to hit or not to hit. Yeah. So we try again. So this I don't recommend for beginners to hold like this, unless you are professional. Just one arrow. One arrow. One arrow at a time.
बहुत सारी चीज़ों के बारे में रुबेन जी ने हमें बताया है, कैसे प्रोफेशनल्स करते हैं, कैसे बिगिनर्स करते हैं। अगर आप पहली बार घोड़े पे हॉर्सबैक आर्चरी करेंगे तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आप ट्रेंड होते जाते हैं वैसे वैसे आप एक से ज़्यादा तीर उठा के ये कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे सामने एक टारगेट लगा है। और जब आप इवेंट खेलते हैं तो ऐसे 3 4 5 6 टारगेट होते हैं साथ साथ में। और जैसे घोड़ा ट्रैक से शुरू होता है और आगे तक जाते जाते सबको हिट करना पड़ता है, 5 5 6 6 बार हमें तीर चलाना पड़ता है। उसके बारे में पूरा इन्होंने थ्योरी क्लास में बताया गया। और रुबेन जी ने हमें ये बताया कि आप जब भी घोड़े पे आर्चरी करते हैं तो आपको परफेक्ट होना है। आपको अपने घोड़े को इन चीज़ों के साथ आदत डालनी है कि वो इनसे डरे नहीं। घोड़े के साथ तीर कमान चलाते हैं, घोड़े को पता होना चाहिए कि आप हाथ छोड़ के रेंज छोड़ के घोड़ा चलाएंगे, और तीर कमान जब आवाज़ करता है, जब चलता है तो घोड़ा डरना नहीं चाहिए। इन चीज़ों को कैसे ट्रेंड करना है वो भी हमें बताया गया। आप भी देख रहे हैं वो एक नए घोड़े को जो जिसने कभी आर्चरी नहीं करी उसको भी हमारे सामने उन्होंने ट्रेंड किया। कई बार घोड़ा तेज़ दौड़ता था, कई बार स्लो चलता था, कई बार अड़ जाता था। तो इन घोड़ों को नॉलेज नहीं है, फिर भी रुबेन जी ने हमें इन्हीं घोड़ों पे प्रैक्टिस करके दिखाई, गेम को पूरा हमें समझाया कि कैसे करना है। ये हैं राजवीर सिंह, ढूंढलोद से ही हैं, और इन्होंने भी हमारे साथ ये कैंप लगाया है। और देखिए इन्होंने कितना अच्छे से फॉलो किया है। और घोड़े में तो ये मास्टर है ही हैं, मगर आर्चरी भी इन्होंने सीखी है और बहुत अच्छा लगा इनको देखकर। They are wearing our safa, or like we have Muslim, they wear the Turks types of cap. Then you can wear helmet on top. It's up to you. Yeah. So you always wear, even your clothing also. You wear traditional. Like if I go competition, I wear a kurta, jodhpur pants, and then you can wear whatever you know. रुबेन सर ने बताया कि जब वो इवेंट में जाते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जैसे ट्रेडिशनल राजस्थानी साफ़ा, सर पे पगड़ी की तरह साफ़ा होता है, उसको बांधते हैं। तो रुबेन जी ने बोला कि मैं साफ़ा बांध के और जोधपुरी पैंट और कुर्ता पहन के ये गेम करता हूँ। Yes, but in the opposite direction. Now I'm right-handed. I'm going from this way. Left-handed, we are using that way. Left-hander will come from that side. Opposite direction. If it becomes a little loose, how will you come to know? Tension. How Tension. much tension should be there? Okay, the tension of this string depends on the bow. Actually, if I release the string, right, you see, now looks like a tension, right? Now you see, it's soft because this string is following the bow's tension. Okay. So the higher the poundage, the more stiffer is it. So you might ask then, you see there's a number here. This is 38 pounds. So 38 hashtag, meaning to say this bow is at the pounds of 38 pounds at 28 inch. Meaning to say when I draw this bow from here, this is 28 inch. 28. This is 29. So you might ask 29, what is happening? The poundage. When I draw at 29, it's no more 38. It's 41. Okay. So that's why you might see why this one I never fully draw, because if I fully draw also, it's too, the poundage is high because the distance is short. So even I pull here also you'll hit, but just the arrow doesn't go very nice. You see just now when Rajveer he shoot just like that, it still goes. But some people see, okay, why the arrow wobble? Not enough power. So minimum 28 inch, then you can go 29, then 30. 30, the poundage is about 45. Okay. So depending, like just now I say, like the Hungarian target is about 50 meter. 50 meter, you know, you need to have lot of power on the bow. So you need to start to pull more maximum. And the angle, okay, imagine that tree, right? Is 50 meter. So I cannot point my target like this, like just now I show, because that is the distance is near. So when the target is far, you need to project your bow up, because the arrow will start to go like this. They put targets at To make a trajectory Yes. for the arrow. 50 meters तो बहुत हो गया है. Yeah, 50 meters would be. you need to start. It's not compulsory to you to shoot on 50. आप देख रहे हैं कि रुबेन सर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से हम लोगों को आर्चरी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिखाया जाएगा कि बिना घोड़े के अगर तीर कमान चलाना है तो कैसे चलाना है। Wait. Yeah.
the way of locking, two methods, but I prefer for beginner to use a thumb. So once you hold like this you can see there's a line अब here. आप समझ लेना, आपको बार-बार नहीं समझा पाएंगे. हाँ. हाँ. This thing can do like that. So this string goes in this line. This finger, your fingernail. Yeah. Don't press, just close. Just close. 3 finger, Yeah. curl, like you want to punch. Yeah. Then you pull. So when you release, up. Again, one more time. Kamina down and then. Yes, you see now it's very stable. You see? We will try it practically. Yeah. So you lock any angle. I can do this, I can do like this, I can do like that. The arrow is Stable. stable. So when I say pull, some people cannot, they don't know how to release this thing. Imagine when I pull, you're going to make a star crescent. Yeah. The the moon. Yeah. So you pull, open like this. It will cut your, this one. You see? Okay. This one last time I don't know about archery. I keep on shoot. This mark never go until now. So you don't want to hurt your Okay. the feather with this. This is the certain best point. Okay. If you see this, it's not 90 degrees. Yeah. What people do, modern archers, 90. You see, this is 90. Yeah, this is 90. 90, you're going to hit your thumb Thumb. flesh. Okay. Always about small, higher, a bit like this. So that when the arrow you pull back, Yeah. it'll go straight 90. Okay. That is the reason. मजबूत पकड़ पहले तो. मजबूत पकड़ो पहले आगे से. Release. Okay. Okay. 2 finger. Okay. Pull like this first. Okay. Okay. Stabilize now. Press. No. Stabilize. अभी पहले पकड़ो, अभी खींचो मत. Stable or not? अभी खींचो मत पहले. ऐसे दोनों I दबा see के your रखो. finger losing. Press. Press. दबा के रखो, दबा के रखो. Like cigarette. एक बार. You hold. हाँ. Okay. Release. Shoot. Shoot. Release छोड़ो. Next. एक येलो No. Yes. हाँ. एक point. 1 point. Now loose. So to lock it, you go down. You lock. ये पहले इस thumb से lock करो. इस thumb हाँ. से lock करो. थंब को ऊपर करो. Ah. जैसे देखो ऊपर कर रखा है हमने. हाँ, इस थंब को ऊपर, इस उंगली को नीचे. Ah, you see? No. Wrong. अभी देखो आगे सीधा. हाँ, ये. Ah. Yeah. Short. Release. Oh no. मैं फाड़ के रख करेंगे. Okay. No need to fool. No need to fool. छोड़ो. Ah, yes. गुरुदेव तुम हो जा. जैसे आप देख रहे हैं कि सबको बड़े ही ध्यान से, बड़े तरीके से कैसे एरो को पकड़ना है, कैसे उसको खींचना है, कैसे चलाना है, सबको ही तरीके से तीर कमान चलाना सिखाया गया। इसके बाद घोड़े पे बिठा के फिर कैसे चलाना है उसकी भी प्रैक्टिस करवाई। इस वीडियो में आप एंड तक देखेंगे कि कैंटर में जब घोड़ा भागता है तो फिर इसको कैसे चलाना है। उससे पहले एक दिन में तो पूरा हमें नीचे खड़े खड़े ही तीर कमान चलाना सिखाया गया, क्योंकि ये चीज़ सबको नहीं पता होती, क्योंकि सब लोगों ने बचपन में लकड़ी के तीर कमान चलाए होते हैं, मगर ये प्रोफेशनल कैसे चलाना है इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। और इनकी जो पावर होती है वो पाउंड्स में होती है। जैसे ये तीर कमान था, ये 40 पाउंड की पावर का था। जैसे स्टार्टिंग में रुबेन सर बता रहे थे कि 38 पाउंड का है, 41 पाउंड की पावर है। पाउंड के हिसाब से इनकी पावर लगती है। फिर बहुत ही स्टेबल तरीके से इसको चलाना पड़ता है। सब लोगों ने बारी बारी ट्राई किया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घोड़े वाले जितने भी यहाँ पे आए हुए थे राइडर्स, सबने घोड़ा तो चलाया था मगर तीर कमान नहीं चलाया। तो सबने पहले इसको चलाना सीखा, पकड़ना सीखा, फिर घोड़े पे बैठ के कैसे चलाना है वो भी आप आगे देखेंगे। This arm has to move left. Bring your arm more to the left. देख जरा ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ
But this thing, like yesterday I mentioned, don't pull high, low. Stretch this Okay, arm and technique, keep correct? that shoulder low. Okay. Keep that Slowly. shoulder low. Yes, okay. Yeah. Because the more you pull, the more you get the accuracy. Okay, slowly, more. Okay, release. गणगे ना अभी But the advantage of left hander, what I see in the competition, they can shoot. Pull first, don't pull. You aim this thing at the target. Now, आँख खोल this दे, thing, आँख बंद नहीं pull. करना, आँख खोल. Yes. दोनों आँख खोल. Behind, more. This is not enough. More. Okay. Sure, good. Arrow. थोड़ा इधर आना साइड पे, ठीक है? इस आँख का जो थोड़ा ये आँख हो गया गुरुदेव जी बाकी आ रहा हूँ गुरुदेव और अपने पत्रकार जी पहले शिफ्ट में देख के Yes. करेगा ये Now pull. उसको खींच रहा था दूसरे वाले को मैंने वो टाइट इससे करना Pull more. Yes, more. Yes, release. To you, Yeah. can, no problem. whatever you are Whatever comfortable comfortable. ठीक है, हाँ. Ah, ये उंगली निकाल लेना आगे वाली Okay, don't pull first. Don't pull. The first step is aim. You put. निशाना ले ला. Okay, don't pull. देख ली मैंने बोल You देखा. look at the white color. Okay. Relax. Point straight. Okay, now हाँ, pull. वहाँ सीधी रख, सीधी रख Okay. वहाँ. Yes. Now सीधी pull. बाना जोड़ा. चले होंगे. Pull more. मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार ही मैं से प्रोफेशनल तीर कमान चला रहा था और बड़े ही ध्यान से मैंने बार बार पूछ के सीख के ट्राई किया और अच्छा ट्रायल रहा। ये हैं श्री राघवेंद्र सिंह जी ढूंढलोद, जिनके यहाँ हम कैंप लगाने आए हुए थे। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र राघवेंद्र जी हैं, बोनी ढूंढलोद के नाम से सब इन्हें जानते हैं। ये हैं रवू, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हैं, पटियाला से आए थे। ये हैं मनोज जी, इन्होंने भी दोबारा ट्राई किया। शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। राइट फ्रॉम रूल्स और किस प्रकार के रूल्स हैं, किस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारा किया, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आप कर्नल यादव साहब हैं, तो उस प्रकार से हमने इनको पूरी ट्रेनिंग उस हिसाब से जो है ट्रेनिंग का ओमान में उसका हेडक्वार्टर है, उसके फाउंडर भी हैं और जज भी हैं सर्टिफाइड वहाँ से, और इंश्योरेंस में भी आप सर्टिफाइड हैं। कर्नल यादव साहब हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट लेवल के जो इंश्योरेंस के जज हैं वो आप हैं, और टेंट बैगिंग के भी आप सर्टिफाइड हैं। तो इसलिए ये आप दोनों ज़्यादा थ्योरी और प्रैक्टिकल की सारी क्लासेस जो हैं हमारे साथ मिलके वो ले रहे हैं। आर्चरी के लिए जो नया खेल है जिसको हमने आपके शामिल किया है, उसमें मिस्टर रूबिन जो हैं ये आए हैं मलेशिया से, और वर्ल्ड हॉर्सबैक आर्चरी फेडरेशन जो है उससे ये मान्यता प्राप्त कोच हैं, और मलेशिया के नेशनल कोच भी हैं। मलेशिया हमारे लिए इजी क्यों पड़ता है कि यूरोप से हम मंगाए तो बहुत बड़ा खर्चा भी होता है, मलेशिया नज़दीक पड़ता है। तो ये एक बार आए, पहले 2-3 दिन इन्होंने घोड़े चलाए, देखा भाई घोड़े फिट हैं इस काम के लिए, और फिर अब आए हैं ये 3-4 दिन के लिए। तो ये आर्चरी की सारी जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्लस रूल्स वो आप हो, क्योंकि हमारे लिए भी नया इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ। परंतु ये 7-8 साल हमें लगे, क्योंकि वर्ल्ड बॉडी से रिकग्निशन लेना पड़ता है, कोचेस के बारे में देखना पड़ता है, घोड़ों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अब जाकर के हम इसमें अब थोड़े सक्सेसफुल हुए हैं। तो उसके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कर्नल सर प्रताप सिंह जी। तो अभी तक किसी तरह की इंडिया में कोई प्रतियोगिता वगैरह इसमें नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ये पहली बार है, परिवार हो। पहली बार ही है, क्योंकि लोगों को डेमो देना और अब उनको सिखाना, वो रूल तो सिखाना। इसके तो सर वैसे वर्ल्ड लेवल। तो अब जैसे डोनलोद में आप आए हो, ये नया गेम्स है, तो इसको लेकर कैसा उत्साह नज़र आया? मुझे यहाँ का मैंने इतने आके बहुत वधिया लग्या, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन भी मारवाड़ी है, क्योंकि मारवाड़ी ब्रीड बहुत ठंडी होंगी है मेरे हिसाब नाल, क्योंकि जो मेरे को ऑस्ट्रेलियन है बहुत ठंडा तो मतलब बहुत गल में समझदा, हरेक गल मानदा। तो मतलब मेरे साढ़े मारवाड़ी ऑस्ट्रेलियन खासियत है कि अगर तुम उन्होंने गल करोगे वो रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलियन मेरे नाल गल करके मैंने रिप्लाई देना। तो मारवाड़ी घोड़े में सीखने की कैसी क्या रहती है? जल्दी सीखता है या टाइम लगाता है? नहीं, बहुत जल्दी, समझ के थैरों तो ज़्यादा छेती घोड़ा सीखता है। अज जिमें वीरे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ। अगले दिन मौका मिला घोड़े पे बैठ के तीर कमान चलाने का। सब ने एक एक बार ट्राई किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आस करते हैं कि हमारे कैंप से कुछ बच्चे ज़रूर आगे आने वाले समय में हॉर्स बैक आर्चरी का इवेंट खेलेंगे, अपना अपने शहर का अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे पेज गुरुदेव फोटोग्राफी के ऊपर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए घोड़े के साथ। शुक्रिया। वहाँ से कोई जाएगा तीर छोड़ेगा कि अंदर घुसाएगा। Actually, when I started, I thought it was